हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग पिछले 5 से 6 महीने में चीज़ें हुई हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड ही आपको चीज़ें देखने को मिली हैं। और वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे अब पिछले 5 से 6 महीने वाली चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। और इवन फ्राइडे यानी कि कल के दिन बहुत बड़ा चेंज आपको मार्केट में देखने को मिला। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, बाजार में उलट गया खेल। अब एफआईआई कर रहे हैं खरीदारी, घरेलू निवेशक बने बिकवाल। यानी कि सबसे पहले एक चीज़ आपने देखी होगी, एफआईआई जब बाई करते हैं तो डीआईआई बिकवाली करते हैं, डीआईआई जब बाइंग करते हैं तो एफआईआई बिकवाली करते हैं। क्योंकि जब मार्केट में माल बेचा जा रहा है तो कोई ना कोई तो खरीदार होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो जब बायर्स है तभी सेलर्स हैं, और सेलर्स हैं तभी बायर्स हैं। तो 21 मार्च को बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई ने 7,470 यानी कि लगभग 7,500 करोड़ की खरीदारी करी है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिला। लगभग 7,500 करोड़ एफआईआई बाइंग करते हुए नजर आए। वहीं डीआईआई जो है वो लगभग 3,000 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। लगभग 4,000 करोड़ का जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ है बाइंग, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने से आप देख पा रहे होंगे कॉन्टीन्यूअसली एफआईआई जो है वो मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। निफ्टी में तेजी, सेंसेक्स में तेजी आपको देखने को मिली। एक्सपर्ट का भी मानना है कि निफ्टी 23,400 पार करके 23,824 100 तक जा सकता है, जबकि 22,750 से लेके 23,000 का यहाँ पर आपको सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 का, वो ये रहा। ये एक्सपर्ट का यहाँ पर मानना है। इंडेक्स की स्थिति कैसी रही, तो यहाँ पर आप देखो निफ्टी पहली बार 23,400 के ऊपर गया और 160 अंकों की बढ़त के साथ 23,350 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 550 अंकों के साथ 76,900 पर पहुंचा। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट के छलांग लगाकर 50,000 से भी ज़्यादा के लेवल पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी रफ्तार पकड़ी और 700 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 51,851 पर ये पहुंच गया। यानी कि ओवरऑल फ्राइडे के साथ साथ ओवरऑल जो पिछला हफ्ता रहा है वो पॉजिटिव रहा है मार्केट के लिहाज से। और इससे इन्वेस्टर में फिर से एक थोड़ा सा एटलीस्ट यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है कि यहाँ जो गिरावट हुई है वो रिकवरी में भी चेंज होगा। क्योंकि जब हर कोई आपको ये बोल रहा है, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं कि गिरावट भले ही है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी होगी, लेकिन वो जब तक दिखती नहीं है तब तक मानना उस पर थोड़ा सा बिलीव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं रैलीगर ब्रोकिंग के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अजीत मिश्रा, इनका कहना है निफ्टी ने हाल ही में ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। अब 23,400 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास ये पहुंच चुका है, और अगर बाजार में और तेजी आई तो ये 24,100 के लेवल तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि नीचे की ओर से 23,000 रुपये का इसका जो सपोर्ट है वो बन रहा है। तो इन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात की। बात करें अगर हम यहाँ पर कि आने वाले टाइम में या अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है, तो इस समय बाजार जो है वो यहाँ पर तेज़ी का पंच लगाते हुए नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने बताई। ऐसे में बाजार अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को इस पर रह सकता है कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो कुछ यहाँ पर अपने व्यू पॉइंट शेयर करते हुए नज़र आए हैं। बात करी जाए तो 29 सालों के बाद निफ्टी में 5 महीने लगातार गिरावट देखने को मिली है। ये 29 साल के बाद पहला ऐसा देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा और इस वजह से ही चीज़ें यहाँ पर इतनी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करते हुए नज़र आई। निफ्टी अभी भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तब हम बड़ी तेज़ी की संभावना
कम देखने को मिलेगी। निफ्टी में 24,000 का लेवल पार होते ही यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि 23,600 के स्तर पर अभी रेजिस्टेंट बना हुआ है। तो ये एक्सपर्ट का मानना है, ये ओपिनियन जो निकल कर आ रहे हैं कि जब तक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ही नज़र आएंगी। इवन अगर हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव तो हो रहा है। और यहाँ पे जो रीजंस थे वो सबसे बड़ा रीज़न तो आपको देखने को मिल रहा है ग्लोबल रीज़न ही है, जिसकी वजह से न केवल भारतीय बाज़ार बाकी आपको और भी बाज़ारों में गिरावट का ही सिलसिला कॉन्टीन्यूसली देखने को मिला है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल कर आनी थी जो कि मैंने आपको जल्दी से इस वीडियो के थ्रू समझा दिया। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब